जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महाद्वीप कौन है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में यहाँ से 100% सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे साथियों यहाँ पे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि आगरा का किला जो है ना किसने बनवाया था। बताइए साथियों कि आगरा का किला जो है ना किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा साथियों, आगरा का किला जो है यह बनवाए गए थे किसके द्वारा। तो अकबर के द्वारा आगरा का किला साथियों बनवाए गए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। बताइए साथियों कि मुंडा विद्रोह जो है ना ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, मुंडा विद्रोह जो है यह कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह हुआ था आपके 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है आपका, और क्वेश्चन दिया गया है साथियों यहाँ पे कि गारो पहाड़िया जो ये किस राज्य में है। बताइए साथियों कि गारो पहाड़िया जो ये किस राज्य में है। तो याद रखिएगा साथियों, गारो पहाड़िया जो है ये मेघालय राज्य में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हरित क्रांति का संबंध जो है ये किस फसल से है। बताइए साथियों कि हरित क्रांति का संबंध जो है यह किस फसल से है। तो हरित क्रांति का संबंध साथियों याद रखिएगा गेहूं फसल से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गेहूं फसल से। अगला प्रश्न है साथियों कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले, ताकि आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। बताइए कि कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग का ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों आप लोगों का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे साथियों। तो उपराष्ट्रपति पूछा है साथियों, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत के दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति भी यही रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आप सभी लोग बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए साथियों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था। बताइए साथियों कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों 2006 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, 2006 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि ग्रे क्रांति से संबंधित है। बताइए साथियों कि ग्रे क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। तो ग्रे क्रांति से संबंधित है उर्वरक उत्पादन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उर्वरक उत्पादन होगा।
चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है। बताइए साथियों कि फतेहपुर सीकरी जो है ये किस शहर के पास हो जाएंगे। तो फतेहपुर सीकरी जो है साथियों ये आपके आगरा शहर के पास है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आगरा शहर। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो साथियों याद रखिएगा बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा। तो यह साथियों किशनगंज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, किशनगंज। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि गीत गोविंद के लेखक जो है ना कौन हो जाएंगे। बताइए साथियों कि गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर कौन। तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, जयदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कोलंबिया की राजधानी कहाँ है। बताइए साथियों कि कोलंबिया की राजधानी जो है कहाँ पर हो जाएंगे। तो कोलंबिया की राजधानी जो है साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग बोगोटा में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, बोगोटा में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है। बताइए साथियों कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर है। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा दिलवारा का जैन मंदिर आपके राजस्थान में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कांतीरवा स्टेडियम कहाँ है। बताइए कि कांतीरवा स्टेडियम कहाँ पर हो जाएंगे साथियों। तो कांतीरवा स्टेडियम हो जाएंगे आपके कर्नाटक में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है साथियों कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो किसे कहते हैं। बताइए साथियों कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो साथियों जमशेदपुर को बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, जमशेदपुर को स्टील ऑफ इंडिया सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार हो साथियों ये सभी किसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर का निर्माण स्थल पावापुरी कहाँ स्थित है। तो महावीर का निर्माण स्थल कहाँ पर है, पावापुरी। और ये पावापुरी कहाँ पर स्थित है साथियों। तो याद रखिएगा बिहार में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बिहार में हो जाएंगे, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध हैं। बताइए साथियों कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध है। तो पंडित रविशंकर जो है यह आपके सितार बजाने में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सितार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक साथियों पूछा है तो B.S. मिन्हास हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। यहाँ पे द्विक्षारकीय हो जाएंगे साथियों, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों H2SO4 होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा किसे माना जाता है, बताइए आप सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आपको HW का एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका आंसर HW लिखकर और कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि बाहरी कान कहलाता है। बताइए साथियों कि बाहरी कान क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बाहरी कान जो है ये कर्ण पल्लव कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कर्ण पल्लव। आगे देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का यहाँ पे प्रमुख कारण हो जाएंगे साथियों क्या,
तो याद रखिएगा मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जो है यहाँ पर साथियों क्या होगा, तो जल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जल होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि स्विच लगाए जाते हैं, बताइए साथियों कि स्विच जो है ये लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्विच साथियों गर्म तार में लगाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, गर्म तार में। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग जो है ना होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो साथियों याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो चेरो जनजाति जो ये कहाँ की रहने वाली थी, तो चेरो जनजाति साथियों ये पलामू के रहने वाले थे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पलामू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रेस का जनक जो है ना किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस का जनक साथियों किसे कहा जाता है, तो भारत में प्रेस का जनक साथियों याद रखिएगा जेम्स ऑगस्टस हिकी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जेम्स ऑगस्टस हिकी को कहा जाता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 से लेकर कुल 60 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा साथियों। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है साथियों तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको जो है हम टेलीग्राम पे पीडीएफ जो प्रोवाइड करेंगे रिवीजन के लिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।